Assalamu alaikum students, how are you? Hope so that you all will be fine and enjoying the robust health. स्टार्ट करते हैं जी। हमारा आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 24 और मिस्टर चिप्स का हम जो चैप्टर नंबर 6 है उसके आज लास्ट 2 क्वेश्चन जो हैं वो हम रीड करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 तक जो मिस्टर चिप्स है वो कंप्लीट हम टेक्स्ट भी पढ़ चुके होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ चुके होंगे। सिनोनिम्स आपने साथ साथ रेडी करते जाना है। चैप्टर का जो टेक्स्ट है वो तब पढ़ाते हुए मैंने साथ साथ आपको बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है चैप्टर नंबर 6 का। हाउ डिड कैथरीन इम्प्रूव चिप्स सेंस ऑफ ह्यूमर एंड हिज व्यूज। किस तरह हम कहते हैं ना कि चिप्स की शख्सियत में, चिप्स की सोच में तब्दीली लाने वाली जो औरत थी वो कैथरीन ब्रिजिस थी, या जो करैक्टर था वो कैथरीन ब्रिजिस का करैक्टर था। तो किस तरह वो तब्दीली लेकर आई चिप्स के व्यूज़ में, उसके सेंस ऑफ ह्यूमर को पुख्ता करने में। आफ्टर मैरिज चिप्स सेंस ऑफ ह्यूमर ब्लॉसम्ड इनटू ए सडन रिचनेस टू विच हिज ईयर्स लेंट मैच्योरिटी। शादी के बाद चिप्स का जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, जो उसका मज़ाक था, वो अचानक से बढ़ गया और जैसे जैसे साल गुजरते गए वो पुख्ता होता गया। ही बिगेन टू मेक लिटिल जॉक्स सो दैट स्कूल बॉयज लाइक। उसने इस किस्म के लतीफ़े सुनाना शुरू कर दिए थे जो कि स्कूल के बच्चे पसंद करते। कैथरीन ब्रॉडन हिज व्यूज एंड ओपिनियंस बाय गिविंग हिम एन आउटलुक फार बियॉन्ड द रूफ्स एंड टर्रेट्स ऑफ ब्रुकफील्ड, so that he saw his country as something deep and gracious. कैथरीन ने क्या किया था कि चिप्स को ये नुक्ता नज़र, आउटलुक, एक ऐसा नुक्ता नज़र दिया कि स्कूल की छतों और स्कूल के जो पिलर्स हैं, सतून, इनसे बाहर भी दुनिया है, इनसे बढ़कर सोचो। तो जब चिप्स ने यूँ सोचा तो उसको अपना मुल्क एक बहुत ही शानदार, यानी कि एक ऐसी चीज़ नज़र आने लगा कि जिसकी खिदमत करने के लिए ब्रुकफील्ड एक इदारा वहाँ पर मौजूद था। तो यानी कि चिप्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ब्रॉड हो गया था, वसी हो गया था कैथरीन ब्रिजिस की वजह से। एक करैक्टर आया था ओल्ड ग्रिबल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु वॉज ओल्ड ग्रिबल। ओल्ड ग्रिबल वॉज ए स्कूल बटलर। बटलर कहते हैं जी खानसामा, बावर्ची, जो किचन में काम करे। ए हेड सर्वेंट, और मुलाजमीन का वो हेड था। ही रिटायर्ड लास्ट ईयर, वो पिछले साल रिटायर हुआ। ये चिप्स बता रहा था उस फौजी को जो कि वहाँ पर आके ठहरा था और कह रहा था कि जब ब्रुकफील्ड में सबसे पहली टीम आई थी पॉपुलर के लड़कों की, तो वो उस टीम का एक खिलाड़ी था। मिस्टर चिप्स टोल्ड द स्टूडेंट, ये उसी स्टूडेंट का जिक्र हो रहा है। मिस्टर चिप्स ने उसे बताया दैट देयर हैज नॉट बीन एनीवन एक्सेप्ट ओल्ड ग्रिबल हु एवर सॉ हिज वाइफ। और मिस्टर चिप्स उस तालिब इल्म को ये बता रहा था कि ओल्ड ग्रिबल ही वाहिद शख्स है कि जिसने मेरी बीवी को देखा हुआ था, लेकिन यानी कि काफ़ी सारे लोगों ने देखा था, फिर लोग जाते गए, रिटायर होते गए, तो सिर्फ एक करैक्टर ओल्ड ग्रिबल वहाँ पर रह गया। तो चिप्स भी यही बता रहा था कि जब से ओल्ड ग्रिबल गया है उसके अलावा मेरी बीवी को कभी भी किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि कैथरीन ब्रिजिस जो है वो 1896 में मिली और 1898 में उसकी डेथ हो गई, यानी कि 1896 में वो मिली थी और 1898 में उसकी डेथ अकर हो गई। चलते हैं जी इंग्लिश बी की तरफ। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, दोनों न्यू टेंस हैं। इनके नोट्स बनाइएगा अपने पास, स्ट्रक्चर्स जहन में रखिएगा। पैराग्राफ नंबर 19 है, पेज 416 पर मौजूद है। लेट्स स्टार्ट। एक दिन का जिक्र है कि मैं बाग में सुबह सवेरे सैर को गया, यानी कि सैर को गया था। पास्ट का इवेंट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये इंडिकेशन है। देखें जी क्या इंडिकेशन है, ता, था, ती, थी और ते थे, कि मैं बाग में जाता था या मैं बाग में गया था, दोनों पास्ट इंडेफिनिट की तरफ इशारा करते हैं। इसमें हमने क्या करना है जी, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, इन लाइंस को फिलहाल छोड़ दें। ये हम जब आगे देखेंगे किसी में नेगेटिव इंट्रोगेटिव आया सेंटेंस तो तब हम इनको डील करेंगे। अभी हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस को डील करेंगे और उसमें कौन सी फॉर्म ऑफ यूज़ करनी है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है। ये रहा जी स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंसेस का, कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट, गो के बाद सेकंड फॉर्म वेंट होती है, तो ही वेंट टू लाहौर। डिपार्ट की सेकंड फॉर्म डिपार्टेड, शी डिपार्टेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो सेम इज द केस हियर कि एक दिन का जिक्र है कि मैं बाग में सुबह सवेरे सैर को गया था। वंस अर्ली इन द मॉर्निंग आई वेंट, देखें जी गो की सेकंड फॉर्म वेंट, फॉर ए वॉक इन ए गार्डन।
मेरी तबीयत बहुत खुश हुई, यानी कि मेरी तबीयत बहुत खुश हुई थी। आई वॉज वेरी ग्लैड। अब ये सिंपल यूज़ ऑफ वाज और वर है कि मेरी तबीयत बहुत खुश हुई थी। जिस तरह के कोई कहे कि मैं पाकिस्तानी था, आई वॉज पाकिस्तानी, तो ये सिंपल वाज वर का इस्तेमाल हो रहा है। फूल खिल रहे थे, हर तरफ खुशबू फैल रही थी। अब ये रहे थे और रही थी, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की इंडिकेशन है। रहा था, रही थी और रहे थे। यहाँ पर देखें जी, हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास वाज और वर हैं, तो वाज वर आपने पुट करना है ही, शी, इट और आई के साथ। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, आई वॉज एंड सिंगुलर बॉय वॉज या गर्ल वॉज। और वर आपने पुट करना है वी, दे, यू एंड प्लूरल प्रोनाउंस के साथ। वी वर, दे वर, यू वर और बॉयज वर और गर्ल्स वर। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। स्ट्रक्चर देख लेंगे, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर आएगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, ही वॉज और आईएनजी रीडिंग। द लेवल ऑफ वाटर वॉज राइजिंग, ही वॉज बीटिंग, यानी कि वाज वर प्लस आईएनजी। तो यहाँ पर भी देखें कि फूल खिल रहे थे, हर तरफ खुशबू फैल रही थी। फ्लावर्स प्लूरल है तो वर पुट किया, फ्लावर्स वर। और ब्लॉसमिंग आईएनजी फॉर्म, ब्लॉसमिंग एंड देयर फ्रेग्रेंस। अब खुशबू, खुशबू तो सिंगुलर है ना, ठीक है जी, खुशबू तो वॉज पुट किया और आईएनजी फॉर्म स्प्रेडिंग इन एवरी डायरेक्शन। परिंदे चहचहा रहे थे और लोग इधर उधर घूम रहे थे। फिर से रहे थे आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। द बर्ड्स प्लूरल है तो वर पुट किया, चिर्पिंग, द बर्ड्स वर चिर्पिंग एंड द पीपल, पीपल फिर से जी प्लूरल है तो पीपल वर रोमिंग अबाउट, इधर उधर घूम रहे थे। ऐसा मालूम होता था, ये देखें जी, था पास्ट का टेंस है कि यहाँ आने वालों की सेहत बहुत अच्छी हो जाती है। अब ये होता था, ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है। देखें जी, था तो फिर से हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इट सीम्ड सेकंड फॉर्म, दैट द पीपल हु केम, फिर से केम सेकंड फॉर्म, देयर हैड ए वेरी गुड हेल्थ। ऐसा लगता था कि जो लोग यहाँ आते थे, हैड, क्योंकि हम पास्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आगे हम हैज़ या हैव इस्तेमाल नहीं करेंगे, पास्ट टेंस से इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने पास्ट के बाद हैड ही यूज़ किया है। ठीक है जी। इट सीम्ड दैट द पीपल हु केम देयर हैड ए वेरी गुड हेल्थ। पास्ट टू पास्ट ही जाना है हमने। मैंने पक्का इरादा कर लिया था, यानी कि कर लिया था कि आइंदा हमेशा हर रोज़ सुबह के वक्त सैर को बाहर जाया करूँगा। अब ये पास्ट में ही इस्तेमाल करना है हमने कि आई मेड अप माई माइंड। देखें जी, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, क्योंकि पास्ट डेफिनेट है। आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड। अब यहाँ पे विल नहीं इस्तेमाल किया क्योंकि पीछे पास्ट है, तो फिर आगे भी वुड इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे मेक होता तो फिर विल इस्तेमाल करते, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट था तो आगे भी प्रेजेंट होना था। अब यहाँ पे पास्ट है तो आगे भी पास्ट ही होना चाहिए। आई मेड अप माई माइंड दैट आई वुड ऑलवेज गो आउट फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग डेली। ठीक है जी। तो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 19। इसमें हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पता चला है। स्ट्रक्चर इनके आप देख सकते हैं, इनको अपने पास नोट करें और याद करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।